भी हमने मशीन हमने खुद बनाई थी सारी ना, जो 2-2.5 करोड़ रुपए की उस वक्त मशीन थी। कपड़ा बनता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बनाना फाइबर भी सिर्फ धागा आप स्टेम से निकाल कर आप अगर टेक्सटाइल मिल को दे दे तो वो कपड़ा नहीं बन सकता। आप जैसे इस प्रोसेस को डिफाइन कर रहे थे, आई वाज जस्ट इमेजिनिंग स्टैंडिंग इन योर इंडस्ट्री और फैक्ट्री। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर जीशान खत्री। इनके साथ हमारी पहले भी एक सेशन हो चुका है ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था अबाउट देयर न्यू स्टार्टअप बनाना लेदर। वो वीडियो हमारे यूट्यूब पे चैनल पे अभी भी अवेलेबल है। यू कैन गो एंड वॉच मोर अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप and also like a little bit introduction of banana leather. But like आज के सेशन का हमारा मकसद है to discuss more and to discuss in detail about technical aspects of banana leather technology, and we'll just start from inspiration and then end up with the guidance and suggestions for youth. Welcome, sir. थैंक यू वेरी मच। So you of course don't need an introduction. For our audience, you are what you are, and I've already introduced. So my first question to you is कि कैसे ख्याल आया आपको बनाना लेदर बनाने का? What was your inspiration, and what was your the aha moment? Okay, अब ये करते हैं, or like how did it start? थैंक यू फॉर सच वेरी क्लियर क्वेश्चन। स्टोरी कुछ ऐसे है कि हम लोग टेक्सटाइल से बिलोंग करते हैं, राइट। हमारे शुरू से लेकर आखिर तक ओढ़ना बिछोना हमारा टेक्सटाइल से है। तो तकरीबन 2-3 साल से एक पाकिस्तान में एक हवा चली कि भाई बनाना फाइबर पे कुछ क्लॉथिंग पे कुछ इंडिया भी काम कर रहा है, कुछ और भी कंट्रीज जो है काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी इसको देखना चाहिए। तो कुछ फार्मर्स भी हमारे पास आए, कुछ यूनिवर्सिटीज ने इस पे इनिशिएट भी लिया। तो फिर हमने एक जो ना एक होता है ना कि मोरल एक ऑब्लिगेशन आती है। अच्छा, किसी का माइक खुला हुआ है मेरे ख्याल से, अगर ये Oh, किसी को। जी सर, fine. जी। तो हमने भी ये सोचा कि क्यों ना भी चले, एक मोरल ऑब्लिगेशन भी है एक सोसाइटी के हिसाब से, क्यों ना उसको थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। तो कुछ हमने सेमिनार्स भी देखे, और आपको पता है बाज ऐसी DIY वीडियोस भी आती थी, उसको भी देखते थे। एक रुकावट ये थी कि भाई इसकी मशीन जो है ना, इसकी एक्सट्रैक्ट करने की एक मशीन आती है, जो आप बनाना, जो प्लांट होता है, जो स्टेम होती है बीज की ना, वहां से उसको फाइबर को एक्सट्रैक्ट करती है। तो लकीली हमें एक जो है ना एक बंदा मिला जो ये मशीन ऑलरेडी वो बना रहा था। तो उससे हमने रब्ता किया। एक चीज सबसे बड़ी रुकावट जो थी, तो हमने बहरहाल फाइबर की एक्सट्रैक्शन मशीन भी खरीदी, कुछ इन्वेस्टमेंट की तकरीबन 1 मिलियन के करीब। मेरे साथ पार्टनर हैं जो फाउंडर भी हैं इसके, डॉक्टर फारूक अहमद। और एक हमारे साथ एक स्टूडेंट भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हुआ जिसकी फील्ड्स थी बनाना की। हमने इस तरह का एक जो है ना एक नेक्सस बनाया। तो फील्ड में जाके हमने काम शुरू किया। लेकिन उस पे जब ग्राउंड पे जब हमने काम किया ना, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई ये तो सिर्फ अकेले का मतलब कॉटेज इंडस्ट्री की तरह ये नहीं चलेगा। इसके लिए तो एक बहुत बड़ा एक सप्लाई चेन, वैल्यू चेन बनानी पड़ेगी, एक पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, फिर ही ये सक्सेस हो सकती है। और ये प्रोफेसर माइंडसेट में भी यही होता है। लोग जो ना बस लेबोरेटरी में छोटी मोटी बना ली, 1-2 kg का आपने सैंपल बना लिया, हम समझते हैं कि हमने इजाद कर लिया या हमने इनोवेशन कर ली। मेरी तो बिल्कुल डेफिनेशन ऑफ इनोवेशन की तो मैं कहता हूँ, जब तक कि कंज्यूमर या मार्केट में वो प्रोडक्ट आपकी जाती नहीं है तो वो इनोवेशन है ही नहीं। सीधी बात है, ठीक है ना। मतलब ये वही है कि हम ये कहें भाई हमने जो ना एक एक बेडरूम पे एक बेड बनाया जिसमें फोम ना हो, और हम बोलें कि हम बहुत अच्छा बनाया, बल्कि जब तक गद्दा नहीं आएगा तो बैठने के काबिल नहीं है। तो इनोवेशन भी ना, मतलब लैब में पड़ी हुई है ना इनोवेशन, भले ही उसका अच्छा वो फंक्शन कर रही है, लेकिन लोगों के हाथों में जब नहीं जा रही तो भी वो इनोवेशन नहीं है, उसका कोई और नाम दे दें आप लोग, इनोवेशन नहीं है वो। तो इसी को लेके चले। तो फिर हमें लगा, हालांकि हमने इसका फाइबर भी बनाया, हमने PTV में हमारा फीचर भी हुआ, एक दो और भी इंटरव्यूज भी, सारी चीजें बड़ी अच्छी जा रही थी, अपेरेंटली बड़ा लग रहा था कि होगा। लेकिन इसमें बहुत चैलेंजेस। फिर हमने ये देखा कि कॉटन फाइबर भी ना, आप देखिए हम ग्रो करते हैं, ठीक है। फिर उसकी जिनिंग की पूरी एक इंडस्ट्री लगी हुई है, उसमें खास किस्म के लोग हैं जिनके इन्वेस्टमेंट है। वहां से बीज अलग होता है, फाइबर अलग होता है, फिर वो बेल फॉर्म में फिर एक स्पिनिंग इंडस्ट्री में जाता है। एक बहुत बड़ी ह्यूज एक इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट है जिसमें धागा बनता है, फिर कपड़ा बनता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बनाना फाइबर भी सिर्फ धागा
आप स्टेम से निकाल कर आप अगर टेक्सटाइल मिल को दे दे तो वो कपड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। या तो इसकी हमें पैरेलल में इंडस्ट्री खड़ी करनी होगी, या तो फिर हमें कोई ऐसी इनोवेशंस करनी पड़ेंगी जो एग्जिस्टिंग सेटअप जो चल रहा है। तो आप यकीन कीजिएगा कि फिर हमें ऐसा लगा कि यार हम थोड़ा सा गलत जो ना ये कहते हैं ना कि मिस एडवेंचर हो गया है एक तरह से, पैसे भी लगे हुए थे। तो फिर वो मिस एडवेंचर होता है ना, तो फिर उसके अंदर हमने कुछ और नॉन वोवेंस बनाने की कोशिश की। हमने क्या छोटा मोटा कोई एसी, हम फिर ये भी ख्याल है कि वर्टिकल ब्लाइंड्स जो होते हैं खिड़कियों के वो बना लेते हैं। तो उस पर कुछ हमने फिनिशिंग की, कुछ कर तो करते करते एक हमारे पास प्रोडक्ट ऐसी हाथ में आई। तो हमें ऐसा लगा कि यार इसकी फील जो है ना, मतलब थोड़ी सी वो लग रही है, लेदर लाइक लग रहा है। लेदर इट्स नॉट लेदर, लेदर लाइक। फिर वहां से हमारा ये डाइवर्ट हुआ कि मतलब लेट्स, मतलब ऐसा करते हैं कि हम छोटी छोटी शीटें बनाते हैं और उसको लेदर साइड पे लेके जाएं। लेकिन हमारे कहने से नहीं होगा। फिर हमने एग्जीबिशन लगाई, हमने डिफरेंट सैंपल्स लगाए, तो लोगों का फीडबैक लिया। और हमने कुछ जो है ना वो पेशावरी जो होते हैं ना सैंडल वगैरह, वो भी बनवाए, बड़े मुश्किल से बनवाए। कुछ लोग कहते थे यार ये तो फट रहा है। ये मतलब एक बड़ी स्टोरी है ना, काफी जगहों पे, कराची में भी गए, पंजाब में भी भेजा। काफी उन्होंने तो रिजेक्ट किया है कि भाई नहीं ये तो नहीं बन सकता, ये तो बिल्कुल कागज की तरह है, ये तो गत्ता लग रहा है। तो वो जो फीडबैक थे ना बड़े काम के थे। अपेरेंटली लग रहा था नेगेटिव है। तो फिर हमने बस वहीं से एक इंस्पायरेशन मिली कि यार मतलब अब लोग कह रहे हैं ना, कि वो खुद बता रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा ये करो तो लेदर की करीब करीब आ जाएगा। तो वो बस वो करते गए करते गए करते गए, फेलियर को हम एक्सेप्ट भी कर रहे थे, उसको एज ए चैलेंज लेते ही गए हम। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि हम नहीं कहते कि बिल्कुल ही लेदर की रिप्लेसमेंट है, बट वेरी क्लोज है कि लेदर लाइक प्रोडक्ट्स की बन सकती हैं। तो देन मतलब ये तो आपका मतलब वो सवाल को वो जवाब कि हम किस तरह से इसके अंदर आए। तो ये तो स्टार्ट थी, आगे तो अभी भी बहुत सारी इसकी जर्नी है। तो इंशाल्लाह आप जैसे जैसे क्यूरी आप करती जाएंगी तो हम आपको जवाब देते जाएंगे हम्म। इंशाल्लाह। आपने जिस एम्फेसिस के साथ इन्वेस्टमेंट की बात की, आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो, इट वाजंट माय प्लान्ड क्वेश्चन, लेकिन आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो कि आपने उस वक्त शुरू में, नॉट नाउ बट लाइक उस वक्त शुरू में कितनी इन्वेस्टमेंट डाली थी इसमें? 1 मिलियन हमने लगाया था। वन। ओके। अच्छा, ये ओके। हमने अपनी अपनी जेब से लगाया है, ठीक है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि भाई आपको पता है ना फंड्स होते हैं ना किसी के का, हमारे पास कोई सी कहानी नहीं है। इट्स, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपने उस वक्त डाले इसमें जब आप बिल्कुल क्लियर नहीं थे कि ये कैसे जाएगा, क्या होगा, एंड लाइक, लेकिन आपको था कि कुछ निकल सकता है इसमें से। वो हमने लगाए थे हम। ये मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हमारे दूर दूर तक मतलब हमारे फरिश्तों को भी नहीं पता था कि हम इसमें लेदर भी कोई बनाएगा। बिल्कुल भी सही। नहीं। ऑनेस्टली जब हम कर रहे थे, हम इसी जील के साथ, इसी एम्बिशंस के साथ कि भाई हम जो है ना इसमें से बना फाइबर बनेगा, धागा बनेगा, मतलब ये था ख्याल। लेकिन वो हमें 5-6 महीने में लग पता गया कि भाई हम ये तो मिस एडवेंचर हो गया। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ इट। हम दोनों चीजें सुनना चाहेंगे कि एक तो आपने जैसे शुरू किया, यू वर लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट, तो उस वक्त क्या टेक्नोलॉजीज आप यूज कर रहे थे, लाइक इन टर्म्स ऑफ मशीन्स एंड प्रोसेस, और क्या चेंज हुआ, और इस वक्त आपके क्या टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, और जो मशीन्स वगैरह हैं, आर दे अवेलेबल इन पाकिस्तान, और डिड यू मेक दोज योरसेल्फ? आई अंडरस्टैंड इट्स लाइक ये आपकी फील्ड नहीं है, लेकिन हाउ डिड यू गेट योर हैंड्स ऑन दोज मशीन्स? अच्छा देखिए, अव्वल तो जो लेदर की जो इंडस्ट्री है ना, वो बिल्कुल ही अलग एक इंडस्ट्री है। वो टेनरीज कहलाती हैं, और उसका इक्विपमेंट अलग होता है, उसका एक सिस्टम पूरा अलग है, उसका मैन्युफैक्चरिंग का, वॉशिंग का और फिनिशिंग का। अब ये बिल्कुल एक नई प्रोडक्ट है इसकी। ये तो होगा नहीं कि भाई आपने कोई चाइना से या कहीं से आपने प्लान इंपोर्ट किया और आपने चला दिया। तो ये ऐसा था नहीं। अब जो भी प्रोसेस हमने इन्वेंट किया, उसके तकरीबन 21 से 22 के करीब स्टेप्स हैं। मैं आपको एक रफ फिगर बता रहा हूँ। और हर स्टेप अपनी एक वैल्यू रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। उसकी जो करेक्टरिस्टिक जो फाइनल हमें मिलती है, हर स्टेप की एक इम्पोर्टेंस है। अब उसमें कुछ मैनुअल टेक्निक्स हैं, स्टेप्स हैं, और कुछ जो ना वो मतलब सेमी ऑटो वो कह लें मैकेनिक टाइप की जो ना आइटम्स हैं उसके अंदर। तो उसकी जो इक्विपमेंट भी जो डिजाइन किए वो हमें खुद को करने पड़े सारे। इसकी कोई मशीन अवेलेबल, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग साइड से है, तो शायद हमारे लिए बहुत आसान है।
मतलब कोई भी इक्विपमेंट डिजाइन करना हमारे लिए ऑनेस्टली आसान है थोड़ा सा ना। और जुगाड़ी किस्म के लोग हैं तो बना लेते हैं यार, इसको ये करो, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो अब ये जो ना एक एक्सपीरियंस ऑलरेडी हम जब हम नैनो किलो एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, हमने इसकी फॉर्मेशन जब हम कर रहे थे, नैनो फाइबर्स की जब हम कंपनी बना रहे थे, तो उस वक्त भी हमने खुद बनाई थी सारी ना। जो 2-2.5 करोड़ रुपए की उस वक्त मशीन थी। तो अब तकरीबन वो 6 से 7 करोड़ रुपए की मशीन है ना। पहले उस वक्त का डॉलर का रेट ये चल रहा था। तो हमने वो भी तकरीबन 10 लाख के करीब करीब, तकरीबन हम 9 से 10 लाख के दरमियान हमने पैसे लगाए थे। वो मशीन हमने खुद बनाई थी, ड्राइंग हमने खुद की, उसकी इंजीनियरिंग पूरी करके, और मार्केट से हमने भाई यहाँ पे ऐसे रोल होगा, ऐसे इस तरह बनेगी, उसकी डायमेंशंस कहाँ से एंट्री होगी, मटेरियल कहाँ से एग्जिट होगी। तो वो तो एक मशीन हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस था हमें। तो इसी तरह हमने यहाँ पर भी, मैं तकरीबन हमने कोई इक्विपमेंट्स जो हमने खुद जो डिजाइन किए हुए, मैं आपको बताना चलूँ, तकरीबन 1, 2, 3, 4, तकरीबन 7 के करीब हैं मशीन्स जो हमने खुद अभी बनाई हुई है, हमने खुद की। अब कुछ की तो मतलब उसकी अपेरेंट जो उसकी एस्थेटिक है बहुत गंदी है, मतलब दिखाने के काबिल नहीं होगी, सारी बातें। लेकिन प्रिंसिपल जो उसका ऑपरेशन है ना, वो लोगों को समझ आ सकता है कि ठीक है भाई, ये यहाँ से या मटेरियल इन होगा और यहाँ से एग्जिट होगा। कहीं पे टेम्परेचर है, कहीं पे पानी का इस्तेमाल है, कहीं पे कुछ और केमिकल का इस्तेमाल है। तो वो प्रोसेस की नोयत के हिसाब से हमने डिजाइन किया हुआ है। और ये मशीन और भी इम्प्रूव हो सकती है, इसमें बहुत अभी गुंजाइश है कि इसमें इम्प्रूवमेंट आए। तो ये होता है ना, हम कम से कम इन्वेस्टमेंट में हमने वो जो है ना चीजें, मैं आपको जैसे मिसाल दूं, कभी कभी ऐसे होता है कि हमें कभी ड्राई करना होता है। तो आप अगर रैपिड ड्रायर लगा दें, ठीक है, तो आप उसको ड्राई कर लेंगे बहुत जल्द, लेकिन आपकी कॉस्ट आएगी। लेकिन अब उसको हम धूप में रख देंगे तो आपकी कॉस्ट बच जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर उसके आपको लवाजमा, फिर मट्टी ना लगे, ये सारी चीजें आपको लवाजमात करनी पड़ेंगी। तो मतलब ये सारे स्टेप इस तरह से हैं। मतलब ये कोई लिखा हुआ कोई प्रोसीजर नहीं है कि भाई आप भले अगर कहीं से आप एआई से भी लिखवा लेंगे तो वो एक अपने तरीके से आपको बता तो देगा, लेकिन एग्जीक्यूट कैसे करेंगे आप उसको। हम्म। ठीक है ना। तो मतलब ये सारी एक इस तरह से जर्नी है। तो अब हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रही है ना, तो उसमें भी फीडबैक आते हैं कि यार हमें इसमें थोड़ा सा, सपोज इसमें हमको प्रेसिंग करनी पड़ेगी, तो हमें प्रेसिंग की मशीन हमको चाहिए होगी। तो हमने प्रेसिंग का कोई और तरीका ढूंढ लिया। तो जब तक हमारे पैसे आएंगे तो फिर हम प्रेसिंग की मशीन ले लेंगे। तो ये फीडबैक आता जाता है, फिर हम अपने इंजीनियरिंग एस्पेक्ट के हिसाब से उसको प्रोसेस को मॉडिफाई भी करते रहते हैं, और मशीन उसी तरह से डिजाइन करते हैं, या मशीन के किसी पुर्जे को मॉडिफाई कर देते हैं, ताकि उसका रिजल्ट वही आ जाए जो हमें फीडबैक मिला है। इस तरह से। अब आई होप। इससे में या इट्स क्लियर इससे, लेकिन मुझे दो चीजें मेरे दिमाग में सवाल आ रहे हैं। एक तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे इंस्पायर हो गई, ठीक है, दैट आप ये काम कर रहे हैं और लाइक दिस इज डूएबल, इससे कोई प्रोडक्ट बन रही है। अब मैं ये काम करना चाहती हूँ, ठीक है। सो आपकी बातों से मुझे ये लगा कि इट्स नॉट इजी फॉर मी इवन आज, आज भी ये इजी नहीं है। आपने कुछ टाइम पहले इसको शुरू किया, लेकिन आई हैव टू गो थ्रू द ऑल द प्रोसेस अगेन। तो सवाल ये भी है कि क्या हमारे लिसनर्स जो यहाँ पे जो लोग आपसे इंस्पायर होकर ये शुरू करना चाहते हैं और समथिंग सिमिलर, इज देयर टेक्नोलॉजी एटलीस्ट नाउ इन पाकिस्तान or internationally available, or no, they'll have to come to you? देखिए, वन सेकेंड, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट ना। अगर लोग असल में जब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, तो लोग ये मत समझे कि हमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाए, हमें सिर्फ यहाँ से हम इन करें और वहां से घूम के आगे जाएंगे तो प्रोडक्ट निकल जाएगी। देखिए, ऐसे नहीं होता। जो भी इंडस्ट्री है ना, आप हम अब कपड़े की मिसाल ले रहे हैं, कितने जतन करने पड़ते हैं, कहाँ कहाँ से बीज उग के आता है, मतलब बहुत सारे। इसी तरह शीप की मिसाल दें, वूल की मिसाल लें, तो वूल को पाला जाता है, ठीक है, उसकी फिर शेविंग होती है, बहुत सारे तरीके हैं उसकी, एक प्रोसीजर्स हैं। तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ग्राइंडिंग मशीन नहीं है कि यहाँ से आपने, मतलब जूसर मशीन तो नहीं है इधर से आपने डाला और बस जूस निकलेगा। इवन अगर जूसर या शेक हम जो पी रहे होते हैं, हर शेक की अपनी कुछ जो मिल्क के साथ पीते हैं, कुछ हम पानी मिलाते हैं, किस में नहीं मिलाते हैं। एप्पल का जूस निकालना था, लेकिन मशीन तो वही है। तो एंटरप्रेन्योर तो भाई वही है जो उसकी अपनी आइडिएशन उसकी अपनी हो, और वो कितना उसका कंपैशन या वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, और उसको नॉलेज होनी चाहिए, और बहुत क्लियर किस्म का उसका विजन होना चाहिए,
तभी तो अपनी टीम बनाएगा, बिल्ड करेगा। ये नहीं है कोई नॉलेज किसी और की है, सब कुछ किसी और का, ये कहता है बस मैं, वो तो फिर एंटरप्रेन्योर है, वो इन्वेस्टर हुआ। फर्क है इसमें ना माइंडसेट में। हम्म। तो लोग जो ना इन्वेस्टर माइंडसेट लेकर आते हैं और एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है। एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो फिर आपको मतलब ठीक है, आपने सोचा कि आपको 80% 70% चीजें पता है, फिर आप टीम बिल्ड करते हो। जो चीजें आपको नहीं पता है उसमें आपसे अपने अपने से अच्छे लोग आप रखते हो। यही तो आर्ट है ना, टीम इसी तरह बिल्ड होती है कि जिस जिस काम के बारे में आपको नहीं पता, आपने अपने अच्छे, आपसे भी जिनको ज्यादा नॉलेज है उनको आप अपॉइंट करते हो या अपनी टीम में आप जोड़ते हैं। इसी तरह करते करते जब फाइनल प्रोडक्ट बनती है ना, तो फिर आपको जर्नी सिखाती है कि आपका अपना आइडिया जो ना वो रह जाता है कोई 20-30%। 70% दूसरों का आइडिया होता है। लेकिन लीड वो एंटरप्रेन्योर कर रहा था क्योंकि शुरू से उसके साथ साथ चल रहा था, तो उसकी निटी गिटी से उसको पता होती है। और चीजें खराब होंगी तो मतलब आपका जो सवाल था ना कि भाई टेक्नोलॉजी अवेलेबल, देखिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती तो सब कर नहीं रहे होते। हम्म। सबसे ज्यादा होशियार होते हैं इन्वेस्टर्स हो गए या जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। उनका काम ही यही होता है कि नई चीजें ढूंढना। तो कोशिश करते हैं वो उस चीज में पैसा लगाते हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड और वेल हम्म। एक्सपेरिमेंटेड हो। ठीक ओके। है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो बिल्कुल अलग है। वो तो है ही नई जर्नी है और एकदम एक माइंड मेज आप कह लें एक तरह से। पता नहीं कि आगे चल के आगे रास्ता बंद होगा कि खुला हुआ होगा। फिर रास्ते हम्म। बहरहाल निकल जाते हैं अगर आप थोड़ा तवक्कल भी करें और आपने थोड़ा सा होमवर्क किया हुआ है, तो फिर बहरहाल रास्ते निकलते हैं। उसमें पेशेंस भी चाहिए। Is it okay for you then? Can you walk us through step by step process on like a high level? के first step क्या होता है? Second, once you have procured the हम material पे इसके बाद आएंगे। देखिए इसमें हमारा मेजर जो मटेरियल है ना हमारे, वो है इसका बनाना का वेस्ट है। उसमें उसके लीव्स उपयोग है, उसमें फाइबर्स भी हैं। और लेकिन इसमें भी हमारी बड़ी एक अच्छी अब हमारी एस्टैब्लिश हो चुका है कि हम मटेरियल की जो सिलेक्शन है ना वो इसमें बनाना लेदर की जो फाइनल जो प्रोडक्ट जो बनती है उसमें बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है उसका। इवन जो रॉ मटेरियल का जो साइज है, हम उसकी शेडिंग करते हैं, उसका जो साइज ले रहे हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा एक रोल है उसके अंदर। फिर उसकी जो कंपोजिशन है, फिर उसकी हम वॉशिंग करके, उसमें गर्द गुबार बहुत सारी चीजें होती है उसकी। हम आम फार्म में मैं आपको बात करूं, जैसे उसकी वॉशिंग वगैरह कर ली, क्लीन कर लिया, उसके भी तकरीबन 3 से 4 स्टेप्स हैं हमारे यहाँ। वो क्लीन हो जाता है, फिर उसकी हम जो है ना, उसके हमारे पास 2 तरीके होते हैं। फिर उसकी हम शीट्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, लेदर की शीट्स बनती हैं, उसको हम सॉलिड फॉर्म में लेकर, पहले तो रॉ मटेरियल एक बल्क फॉर्म में होता है, लूज स्टॉक फॉर्म में होता है। फिर उसकी हम प्रेसिंग वगैरह करके और पूरी एक टेक्निक के साथ उसकी हम शीट्स बनाते हैं। उसके 2 तरीके होते हैं, या तो हम इसकी कलरेशन भी कर लेते हैं, जो भी रिक्वायर्ड कलर होता है तो शीट बनाते हैं, वरना उसको बाद में भी कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसकी जब शीट्स वगैरह फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसके बाद हम उसको लेके जाते हैं, उसकी थिकनेस को हम कंट्रोल करते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उसकी प्लायबिलिटी को कंट्रोल करते हैं, एंड देन फाइनली फिर हम उसको फिनिश पे लेके जाते हैं। जो उसकी जो सरफेस की जो शाइनिंग हमें जो चाहिए, और जो उसका जो लेदर फील जो आ रहा है, उसमें हम कुछ कोटिंग्स हो गई, कुछ ऐसी कुछ और फिनिशेस हम उसमें ऐड करते हैं। उसमें तकरीबन 5-6 किस्म के ना मतलब कुछ के इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हम ऐड करते हैं डिफरेंट स्टेप्स के अंदर। लेकिन मोटा मोटा ऐसे ही कि रॉ मटेरियल कलेक्ट होता है, फिर उसकी हम जो कंपोजिशन सेट करते हैं, फिर उसकी वॉशिंग वगैरह होती है, धुलाई वगैरह होने के बाद फिर उसकी शीट फॉर्मेशन आती है, फिर उसकी प्रेसिंग हो गई, एंड देन फिर उसको हम फिनिश पे लेके जाते हैं। फिर उसकी ट्रिमिंग वगैरह करके, साइजिंग वगैरह करके, जो भी रिक्वायर्ड साइज होता है उसके हम जो ना रोल फॉर्म में बेच के हम जो ना उसको डिस्पैच कर देते हैं। तो ये ऑल टुगेदर तकरीबन 21 से 22 स्टेप तकरीबन ये बन जाते हैं, जिसमें ह्यूमन का जो आर्ट है ना वो बहुत है, मतलब आर्टिस्टिक वर्क है। मैं ज्यादा कहूँ मशीन का तो रोल है, डेफिनेट है, लेकिन उसके अंदर ना कुछ वेरिएशंस भी आ रही होती हैं, क्योंकि मैनुअल काम होता है, तो फिर उसमें वेरिएशंस भी मतलब आ रही होती हैं। और वो ठीक है, मतलब मार्केट में वो एक्सेप्ट हो चुका हुआ है कि भाई ठीक है, इतनी सी वेरिएशन भाई चलेगी, ठीक है। हम्म। आप जब वेरिएशन ये खत्म भी किया जा सकता है, वेरिएशन खत्म भी हो सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि ना हो। जी आगे चल के मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी और इक्विपमेंट। जितना आप मैनुअल काम खत्म करते जाएंगे, इक्विपमेंट्स के थ्रू करेंगे, तो आपकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी और एक्यूरेसी आपकी। स्केलेबिलिटी। हाँ।
आप जैसे इस प्रोसेस को डिफाइन कर रहे थे, आई वाज जस्ट इमेजिनिंग स्टैंडिंग इन योर इंडस्ट्री और फैक्ट्री और एनीथिंग यू से। मैं जस्ट वही इमेजिन कर रही थी कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे बहुत बुरी स्मेल होती है। एंड हाँ। माय क्वेश्चन इज कि इज इट द सेम? आई अंडरस्टैंड कि स्मेल इट्स अ डिफरेंट होल सिनेरियो, लेकिन इज इट एज बैड एज इन टैनरी और नॉट? तो हमारे पास मतलब इस किस्म का माहौल नहीं होता। ठीक है। और बहुत ही क्लीन इन्वायरमेंट है। हालांकि ना हमारे पास अभी जो प्रोसीजर्स हैं बड़े मतलब हेफाजत है और मतलब जुगाड़ी किस्म के हैं। दो के उसके बावजूद भी ना हमारी मतलब विजिटेबल है और आप उसको देख सकते हो, क्लीनिक एनवायरनमेंट है। लेकिन जो ट्रीटमेंट जब जो हो रही होती है उसकी एक अपनी ओडोर जरूर होती है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके जना बहुत ही एक मुअत्तर हो गया है, बड़ी खुशबुएं आ रही है, ऐसा नहीं। तो हर केमिकल प्रोसेस जो हो रहे होते हैं तो उसमें एक एक ओडोर होती है। ठीक है ना, वो तो ओडोर तो वो रहती है। कोई भी आपकी मैन्युफैक्चर, बिल्कुल। जैसे साबुन ओके। बनाने की फैक्ट्री होती है तो साबुन भी बन रहा होता है या इवन ऑयल बन रहा होता है। तो लेकिन बहरहाल इट्स एनवायरनमेंट, और हम तो ये कह रहे हैं कि ये इन ओडोर को भी खत्म किया जा सकता है। हर चीज की जगह ना पैसे हैं, कॉस्ट है। आप अपनी जो एयर है उसमें आप प्योरीफायर लगाएं, उसकी रिसाइकलिंग करें तो मतलब डुएबल है। तो हम अभी जो कर रहे हैं ना काम, कि जितने हमारे पास पैसे हैं, जहाँ पे अशद जरूरत होती है उधर लगाते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं और आगे चलते जा रहे हैं इस तरह से। बिल्कुल। ओके। एंड एक और चीज मैं क्यूरियस हो रही हूँ कि फर्स्ट, इज दिस प्रोडक्ट ड्यूरेबल लाइक लेदर? और अगर है तो उसको, जो उसका सोर्स मटेरियल है वो ड्यूरेबल बनाता है इफ इट्स ड्यूरेबल? और जिस तरीके से आप उसको टेक्नोलॉजिकली बना रहे हैं वो चीज इसको ड्यूरेबल बनाती है? टेक्नोलॉजी जरूरी है। हम्म। ठीक है। और रॉ मटेरियल जो आप यूज करते हैं उसका भी रोल होता है डेफिनेटली, दोनों ही हम्म। चीजें। और देखिए ना, मैं आपको बताऊं कि हम लोग कॉटन फैब्रिक होता है ना उसको भी वाटर प्रूफ बनाते हैं। हालांकि उसकी हम्म। कॉटन की नेचर नहीं है। हम्म। ठीक। मेरे पास एक तौलिया यूज होता है, वो 100% पॉलिस्टर है। हम्म। तौलिया है 100% पॉलिस्टर का और माइक्रोफाइबर्स का है। और आपने वाइपिंग क्लॉथ भी देखे होंगे ना आजकल मिल रहे हैं जो माइक्रोफाइबर लिखा हुआ होता है। वो कॉटन नहीं है, लेकिन उसकी जो जज़ब करने की सलाहियत, एब्जॉर्प्शन जो है ना, वो कॉटन से भी कई गुना ज्यादा है। ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं मतलब प्रॉपर्टीज आप अल्टर कर सकते हो, राइट। तो हम जो मटेरियल यूज करें वो सेल्यूलोज बेस्ड मटेरियल है ना, जो भी बनाना का जो भी वेस्ट जो भी आपको पता है नेचुरल प्लांट्स हैं। जो लोग टेक्निकल हो उनको पता होगा सेल्यूलोजिक मटेरियल है सारा। उसके अंदर कुछ और भी इम्प्योरिटीज है, हालांकि इसके अंदर एब्जॉर्प्शन की, पानी की जब्त करने की बड़ी अच्छी सलाहियत होती है। लेकिन एज ए लेदर हमें ये चीज चाहिए ही नहीं है इसके अंदर ना। ठीक है, हम्म। एज लेदर में हमें ब्रीदिंग वगैरह हमें चाहिए होती है, लेकिन हर किसी मटेरियल में ब्रीदेबिलिटी नहीं चाहिए हमें। तो जहां तक ड्यूरेबिलिटी की बात है, हमने इसमें दो चीजें हमें देखने को मिली ना। ड्यूरेबिलिटी एक होती है कि रॉ मटेरियल आपने शीट बना दी, अब वो उसकी टेंसाइल आपने चेक की, उसकी टीयरिंग चेक की। एक तो उसकी मैं ये कहूंगा कि तकरीबन 50-60% इसकी क्लोज टू द लेदर है। ठीक है, नॉर्मल लेदर की हम बात करें तो उतनी अच्छी नहीं है जितनी लेदर की होती है खुद की। हम्म। लेकिन अब बात करें जब प्रोडक्ट बन जाए, अब प्रोडक्ट इसमें से आप कौन सी बनाने जा रहे हैं। जैसे एक कंपनी थी, उन्होंने हमसे सैंपल लिया, उनको ना ग्लव्स और बॉक्सिंग ग्लव्स बनाने थे। तो वो तो वो तो उन्होंने बनाया तो वो तो फट गए। हम्म। अच्छा, जब शूज बनाने की कंपनी को हमने सैंपलिंग की तो वो, अच्छा शूज जैसे हमने बनवाए थे पहले पेशावरी, वो हमने यहाँ पे पहने तकरीबन 7 से 8 महीने पानी में भी इस्तेमाल किया, उसको एक स्क्रैच भी नहीं आया। तो दैट मीन्स ड्यूरेबल, राइट। हम्म। लेकिन अब यही मटेरियल जब मैंने शू मैन्युफैक्चरिंग वालों को दिया, तो शू मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, वो एक उनके पास एक फर्मा होता है, टेम्पलेट होती है जिसको बहुत ही हाईली स्ट्रेच करते हैं 360 पे ना, उसको हम्म। फर्म पे बैठाने के लिए। अब वो जब उन्होंने उस पर फोर्स लगाए तो फट गया ना, कहेंगे हम्म। क्रैक्स आ गए, उसमें फट गया। अब उसमें अगर ये शूज इस तरीके से ना बने, किसी और टेक्निक से बने, तो शूज तो पायदार होगा। मतलब क्योंकि अगर हाथ से बना रहे हैं तो वो हाँ, पायदार हो? तो ठीक है। लेकिन जब उसमें फरमे में इतनी उसमें जान लगानी पड़ती है तो उसमें पड़ जाता है, लेकिन हमें इसको भी एड्रेस करना है। फिर हमने क्या किया कि ठीक है, ओके, हमें अब आगे बढ़ना है। हमें काम करते हैं, जैसे पर्स हो गया, लेडीज क्लचेस हो गए, या दूसरी चीजें, या इवन जो लेडीज के फुटवेयर है उसमें ये वाली जान नहीं लगती है, राइट।
उसका बनाने का टेक्निक अलग है। तो अब हमने स्कोप डिफाइन कर लिया कि हमें इसका इंतजार नहीं करना, नहीं भी हमारी प्रोडक्ट जो है ना शूज भी बनेगा तो जाके लॉन्च करेंगे, ऐसा नहीं है। हमने फिर जो है ना रैंडम स्टार्ट किया, चलो भाई यहाँ जो बन रही है वो तो बनाए। अब उसकी हम पैरेलल R&D कर रहे हैं कि एक दिन आएगा कि हम शूज बनाने में भी इसमें कामयाब हुए। तो अब आपका जो ड्यूरेबिलिटी का जो सवाल था, मतलब इसका ना वन लाइन आंसर नहीं है। अगर मैं कहूँ कि भाई फुटवेयर के लिए फॉर लेडीज और दूसरे फुटवेयर हैं जो आराम से बन सकते हैं, तो यस इट इज ड्यूरेबल, फॉर इयर्स चलेगा, और हमने इसको इस्तेमाल किया। और अगर जे मतलब बाजू का डिजाइन पे भी डिपेंड कर रहा होता है किस टाइप का आपका डिजाइन है, राइट। और बाज लोगों का चलने का तरीका, लेकिन ओवरऑल देखें इससे ड्यूरेबल। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ड्यूरेबल ना होता तो आज ECS के स्टोर पे ना पड़ा होता। Exactly. जी बिल्कुल। Yeah, or like I was interested to know कि वो comparison with leather जो कि आपने कर दिया, it's about 50 to 60% and हाँ। not. Okay, so one more question. Like just give us an comparison कि एक square meter या फिर 1 मीटर बनाने for making 1 meter or square meter of banana leather हमें कितना waste चाहिए? Just a comparison to be कमाल की जो है इसकी डेटा है। मैं ना पहले फाइबर पे भी आता हूँ फिर इस पे भी आता हूँ मैं। mhm. जब हमने प्लांट लगाया था ना, ये बनाना फाइबर का, जब मशीनें खरीदी, तो हमें किसी ने कहा कि सर ये तो इतना सारा स्टॉक उठाना पड़ रहा है। हमने थोड़ा सा वो बोरे भर के आए ना, तो हमने मशीन में लगाया, वो तो 2 मिनट में खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि भाई आपको ना इसके लिए वो लेनी पड़ेगी ना गाड़ी, जो चिंची टाइप की आती है, जो आज के डाले वगैरह आते हैं। तो चलो भाई वो भी रेंटल करवाई, तो वो भर भर के आ रहे हैं भी। अच्छा उसका फ्यूल भी, अब देखिए सर्कुलरिटी को थोड़ा जहन में रखिए आप ना। जब मैं जवाब दे रहा हूँ आप सर्कुलरिटी को देखें। लोग ये कहते हैं कि भाई हमने तो ग्रीन मटेरियल कर दिया, लेकिन उसके बाद ओवरऑल आप प्रोडक्ट की साइकिल देखें ना, कहाँ कहाँ आप वजन वसाइल कर रहे हैं। तो बहरहाल आप नोट कीजिएगा। अच्छा, हमारी कैलकुलेशंस में ये आया कि हम जब फाइबर कलेक्ट कर रहे थे ना, तो उसका सिर्फ हमें 2% ऑफ द वेस्ट, मतलब अगर 100 kg हम वेस्ट फील्ड से लेके आ रहे हैं, तो जो फाइबर है ना, बनाना फाइबर इटसेल्फ, उसका जब वजन कर रहे थे ना, तो वो 2% था सिर्फ। by weight. बाय वेट हम ले रहे हैं। और अभी जिन जिन ने भी सिंध में, पंजाब में, कहीं जहां जहां मशीनें लगाई, जो भी फाइबर पे जो भी बात कर रहे हैं ना, तो आप उनसे ये डेटा ले लें। 2%, अगर ये बहुत किसी ने तीर मारा होगा ना, शायद उसने 2.5% लिया हो या 3%, में मान ही नहीं सकता कि वो 4% 5% पे गया हो। तो आप ये अज्यूम के 2% हम रिकवर कर पाते हैं वेस्ट। अब सवाल ये पैदा होता है, हम एक तरफ ये बात कर रहे हैं कि वेस्ट यूटिलाइजेशन है ये भाई, बाकी 98% का क्या होगा? 98% का उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता कि आप उसकी भी बाय प्रोडक्ट्स बनाएं, क्योंकि उसका तक 30 से 40% उसका लिक्विड निकलता है। बाकी इसका एक हार्ड मटेरियल, एक सॉफ्ट सॉफ्ट वेस्ट भी निकलता है। उसकी आप कंपोस्ट बनाएं, उसकी फिर आप जो है पैलेट, एक पैलेटर आप बना दें, पहले मशीन में आती है, उसको आप प्रॉपर आगे उसको भी सेल करेंगे, तो ये आपका इकोसिस्टम बन जाएगा पूरा। वरना तो सिर्फ फाइबर्स निकाल के 2% और आप बाकी को पीछे ऐसे ही छोड़ दें, तो फिर ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। मतलब एटलीस्ट क्लाइमेट जो है ना, आप उसको मिटिगेशन नहीं हो रही फिर आप, मतलब सॉरी टू से। ठीक है। तो अब आती है जो 2%, जो अब जो फाइबर हमें जो मिले हैं, इसमें इम्प्योरिटीज भी होती हैं। अगर ये आपको ये फीजिबल बनाना है फॉर कॉटन फाइबर के साथ, ताकि मिक्स होके चले, ताकि वो कोई कार्बन क्रेडिट्स आगे ले सकें, या उसको आप दिखा सकें हम डेनिम बना रहे हैं, जीन्स बना रहे हैं, इसके अंदर में तकरीबन 10% या 15% में बनाना को इंक्लूड किया है, तो वो जो है ना कंपनसेशन लेते हैं आगे अपनी, और जो जो कस्टमर्स होते हैं जहाँ पे दे रहे हैं। फॉर द यूरोपियन कंट्री की मैं बात करूँ, तो वो लेते हैं कि भाई हमने कॉटन का पोर्शन 15% कम किया, उसकी जगह हमने बनाना वेस्ट को इस्तेमाल किया है, बनाना फाइबर को यूज किया है। तो हमने इतनी इतनी एनर्जी जो कॉटन पे लगनी थी, तो वो हमने उसका बचा लिया, जो भी XYZ उसकी कुछ बेसिक कैलकुलेशन है। तो लोग उसको अट्रैक्ट भी होते हैं, और अभी कुछ लोग, कुछ इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान में बना भी रही हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि वो जो 2% है ना, वो भी जब उसकी वॉशिंग धुलाई वाले होके ना, वो 50% वेट लॉस करता है एटलीस्ट। मतलब हकीकत में देखा जाए तो सिर्फ 1% ही है जो हम घर पे लेके जा रहे हैं। नाइन्टी Mhm. नाइन परसेंट ऑफ द वेस्ट हम पीछे छोड़ रहे हैं, जिसका 98% हमारा फील्ड में छोड़ा,
और बाकी जो रेस्ट ऑफ द 1% था या 50% ऑफ द फाइबर जो वेस्ट निकला वो मैं मतलब जो वेस्ट स्ट्रीम्स में हमने निकाला लिक्विड फॉर्म में, जो वॉशिंग की जो भी किया। तो ये तो है इसकी स्टोरी, फाइबर की स्टोरी। अब जो हमारी जो स्टोरी है, हम क्या कहते हैं कि भाई हम मुख्तलिफ किस्म का वेस्ट हम लेते हैं। हम तकरीबन हमारी जो शीट बनती है अब आजकल जो हम साइज तो वैसे तो वेरी करता है, जस्ट मैं आपको बताऊं तकरीबन 2 बाय 5 फीट की हम स्टैंडर्ड हम बना रहे होते हैं। 2 फीट में तकरीबन ये 10 फीट की, 10 स्क्वायर फीट की एक शीट होती है। तो उसमें ना अब कस्टमर कभी हमसे मांगता है कि इसका जो वेट आता है उसकी थिकनेस के साथ, कभी हम इसमें हमारा 0.5 kg भी जा रहा होता है, कभी हमारा 2 kg भी समटाइम जा रहा होता है, 1.5 kg भी जा रहा होता है ऑफ द हम्म। वेस्ट, बनाना वेस्ट। ठीक है, ये बनाना ओके। वेस्ट की बात हो। फिर उसके अलावा कुछ और केमिकल्स के हम एड ऑन करते हैं उसके ऊपर। तो वो तकरीबन उसकी आप अगर बाय वेट हम लेना तो मतलब 20 to 25% एक और आप इसमें ऐड ऑन कर लें वेस्ट के अलावा। लेकिन मेजर हम्म। पोर्शन जो हमारा होगा वो बनाना वेस्ट का होगा। Have you thought about making more applications like apart मतलब हो from सकता the है, bio? फाइबर का था, Mm-hmm. फाइबर का था या वेस्ट का था, हमने उसको बंद इसलिए क्योंकि हम फाइबर का तो काम हम कर नहीं रहे। हमें एग्जैक्ट फाइबर भी नहीं चाहिए, हम अब क्या कर रहे हैं, हम वो आउटसोर्स कर रहे हैं। अब उससे फायदा ये हो गया कि हम अपने मनपसंद का रॉ मटेरियल मिल जाता है, जो भी हमें कंपोजिशन चाहिए होती है। और हमें एक फील्ड में जाके वो पूरा प्लांट चलाना, फिर उसकी सारी चीजें, उससे भी हम फारिग हो गए ना। क्या जिस तरह दूसरे, आउटसोर्स करते हैं आप? ये अपना बनाना वेस्ट, उसमें ओके। फाइबर्स भी होते हैं और उसमें सॉफ्ट सही सही सही। मटेरियल। ठीक है। एंड तो जस्ट फॉर माई क्लैरिटी, आप स्टेम और लीव्स दोनों यूज करते हैं? लीव्स भी उसके ना जो ड्राई कुछ होते हैं, कुछ उसके अंदर लगे होते हैं, वो भी हम यूज करते हैं उसके साथ। ओके। ओके। हमने थोड़ी सी बात की कंपैरिजन ऑफ बनाना लेदर वर्सेस कॉटन, लेकिन can you just reflect more on its like carbon footprint, like banana leather versus actual leather? अच्छा, वैसे हमने कैलकुलेट तो नहीं किया, लेकिन अगर जो हम इसके स्टेप बाय स्टेप की बात करें ना, Mhm. जैसे हम आपको अपने अगर जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए, उसमें जो भी हम पानी यूज करते हैं ना वो सारा रिसाइकलेबल होता है पानी, और हमारा Okay. ड्रेन नहीं होता है। ठीक है, हम उसको तकरीबन 6 6 7 7 दफा उसको यूज कर रहे होते हैं। ये बहुत एक से अच्छी बात है अगर उसको हम Mhm. कैलकुलेट करें तो। ठीक है, हीट का भी इतना बहुत बड़ा रोल नहीं है हमारे पास, हमने इसके बहुत अल्टरनेट निकाले हैं। रूम टेम्परेचर वाले भी अगर कहीं के अगर कोई 50 60 डिग्री चाहिए तो वो भी हम ले लेते हैं उसका टेम्परेचर। ठीक है, एक तो ये बात। तो कहीं कहीं जो मैंने आपको जैसे शुरू में एक बात बताई कि अगर आपको बहुत रैपिड ड्राई करना तो आपको फिर ड्रायर चाहिए होगा, फिर आपको वही एनर्जी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी, लेकिन आपने हमने एक रूम टेम्परेचर का सेट अल्टरनेट भी बनाया हुआ है। ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, लेदर इंडस्ट्री से हम कंपेयर करेंगे ना, उसमें तो भाई उसकी जो जिस किस्म के केमिकल्स उसमें इस्तेमाल होते हैं ना, वो तो बड़े हजार्डस किस्म के केमिकल्स होते हैं जो उसके अंदर यूज हो रहे थे। इवन उनके उसके बाद उसके कंटेंट्स भी रह जाते हैं उसमें, उसकी भी टेस्टिंग होती है। ठीक है ना, कि भाई ऐसे मेटल कंटेंट डिफरेंट जो बड़े होते हैं वो उसके अंदर नहीं होते, हम तो वो यूज ही नहीं करते, तो लिहाजा हमें किसी ने कहा था कि यार हमें जो ना वहीं से लेदर टेस्ट करवा के दे। मैंने कहा भाई हमने वो इंग्रेडिएंट इसके अंदर इस्तेमाल ही नहीं किए, तो उसके ट्रेसेस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो Mhm. फिर हम कुछ ऐसे केमिकल हैं जो कमर्शियल ग्रेड के होते हैं, वो भी हम इसमें यूज करते हैं। तो हम उसका फिर हमने सिस्टम ये बनाया कि वो केमिकल हम उन कंपनी से लेते हैं जो ऑलरेडी जो कंप्लाइंसेस को फॉलो करते हैं। जैसे जीरो डिस्चार्ज हो गया, या जो आपका रीच हो गया, रीच स्टैंडर्ड है यूरोप के। ठीक है, ये इनको फॉलो करते हैं, तो हम वो पे केमिकल यूज करते हैं, उसमें फिर हम लोग सेफ हो जाते हैं ना कि वो Mhm. कंप्लाइंस कर रहे हैं, उनके कंप्लाइंस के सर्टिफिकेट्स होते हैं। हमने फिर एक और काम किया, हमने अपने इस लेदर को ना हमने वेगन सर्टिफाइड करा यूके से ना। तो Mhm. उसके लिए हमने अप्लाई किया, और उन्होंने हमसे सारी इंग्रेडिएंट्स वगैरह थे, स्टेप्स थे, जो भी सारी चीज़ें थी उन्होंने हमें डिक्लेयर करनी थी, वो हमने डिक्लेयर की। और उन्होंने उसको एनालाइज किया, फिर उसकी एक क्यूरी चलती रही तकरीबन 1 से 2 महीने का, पूरा एक बैक एंड फोर्थ होती रही चीज़ें। ट्रेसिस के हवाले से भी उनके कुछ सवाल आते हैं, सारी चीज़ें भी। तो बहरहाल वो हमको माशाल्लाह वेगन मिल गया इसको। Nice. जी, That's very वेगन nice. सर्टिफाइड। बिल्कुल। अब इसका मतलब पता है क्या है, वेगन सर्टिफाइड का मतलब है कि मतलब नॉन एनिमल कंटेंट, इसके अंदर कोई एनिमल कंटेंट कोई भी नहीं है।
Mhm. तो एक दो ऐसी कमर्शियल प्रोडक्ट भी हम यूज करते हैं, फिर हमने ये उनसे सर्टिफिकेट लेके आप गारंटी दें कि इसके अंदर कोई एमएलसी फायर या कोई ऐसी चीज डली हुई है जो कि एनिमल बेस्ड है फॉर एग्जांपल, तो वो भी हमने ना बड़ा एक अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है उसका भी। तो देखें, जो आप शुरू में एक सवाल आपने किया था ना कि भाई टेक्नोलॉजी अवेलेबल वाली बात, देखें हम लोग अब तो आज के दिन, मतलब मैं बात करूं, मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस है और जो मेरे जो कलीग है उसको 28 साल का एक्सपीरियंस है। अब कलरेशन की जो सिलेक्शन करना, ऑलरेडी हमें टेक्स साल के एक्सपीरियंस है भी, कौन सी डाइज जाएंगी, कौन से कलर जाएंगे, कौन से कंपाउंड होंगे, क्या इसका इफेक्ट होगा। तो मैं समझता हूँ ये मतलब इट्स नॉट जस्ट वन लाइनर नहीं है कि भाई आप, मतलब मैं अगर इक्विपमेंट दे भी दूँ तो आप बना पाएंगे, सपोज, ठीक है ना। तो सारी बातें जब आप मैन्युफैक्चरिंग में जब जाते हैं ना, फिर आपको सारी टेक्निक पता होनी चाहिए, या तो आपकी टीम में ऐसे लोग हों। अच्छा, जरूरी नहीं कि ऑन्टरप्रेन्योर को ही सब कुछ पता हो, लेकिन एटलीस्ट आपकी टीम में कोई ऐसे बंदे हों जिनको फिर ये चीजें पता हो, जो आपको गाइड कर सकें, डायरेक्शन दे सकें। Okay. Okay. और और entrepreneurship की तो आर्ट भी यही है ना कि मतलब काम ऐसा ही को दूसरों को समझ ही ना आए ना, या वो कंपटीशन बड़ी हेल्दी होती है, लेकिन समटाइम हम चाहते ही नहीं कि यार कंपटीशन हो। If you don't mind disclosing your buyers, apart from ECS, of course, and especially vegan, सुन के मुझे ख्याल आया कि क्या आपको बाहर से भी क्वेरीज आई हैं for your product? Because if it's a like, and it is actually a vegan friendly product, तो मुझे ऐसे लग बहुत सही लोग, like it's just my thought. ऑनेस्टली अभी जो कस्टमर, जो बल्कि अब तो हमारे वो क्लाइंट है हमारे पास, अभी इस वक्त जो है ना वो एसीएस ही है। तो दो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनके साथ हमारी अभी मतलब वो सैम्पलिंग चल रही है ना, ठीक है। अब वो कब वो कस्टमर में कन्वर्ट होते हैं कुछ पता नहीं, ठीक है। And internationally? इंटरनेशनली अभी हमने जो है ना वर्कआउट ही नहीं किया है, जो अभी हमारे प्लान में है। हमने Mhm. अभी पिच ही नहीं किया है ऑनेस्टली, लेकिन अभी करेंगे अब इंशाल्लाह जरूर, बिल्कुल। Okay. तो एक Okay. दफा हमें अफ्रीका से भी आई थी वो, शुरू शुरू में क्वेरी आई थी, लेकिन वो थे मेंस के थे ना, वो आर्टिकल Mm-hmm. मेंस के शूज के लिए। मैंने आपको बताया ना कि हमें कुछ चैलेंजेस आए, Yes. तो फिर हम इस तरफ निकल गए। मतलब हम थोड़ा सा आसान जो इजी इजी रास्ते हैं ना, हम उसको ढूंढ रहे हैं। भाई नहीं नहीं हमारी बिल्कुल। कोशिश होगी कि हम 100% हमारी फुल कैपेसिटी, मतलब जो हमारा एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट है ईसीएस के साथ, एहसान चप्पल स्टोर के साथ, वेरी गुड ग्रुप माशाल्लाह। तो हम तो चाहेंगे कि 100% उन्हीं को ही दे दे सारा। जरूरत ही Mhm. नहीं है आपको ना कहीं जाने की ना, आप पाकिस्तान तो, पाकिस्तान तो हमने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है, स्पेशली जो भी लेडीज फुटवेयर या उसकी एसेसरीज के साथ। और उन्होंने, आप देखिए, बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च किया है, जो भी बिल्कुल। मैं टीम से मिला। और होना भी ऐसी चाहिए इसको ना। मैं एक अभी को क्रिएशन का मैं मॉडल देता हूँ। लोग जो ना अक्सर कोलेबरेटिव रिसर्च की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि ठीक है, कोलेबरेटिव है, एकेडेमिया और इंडस्ट्री लिंकेज की लोग बात करते हैं, ये बड़े पुराने लफ्ज हैं। जब तक हम को क्रिएशन का मॉडल को नहीं समझेंगे ना, तो प्रोडक्ट हमारी बाहर आएंगी नहीं। Mhm. मेरा काम था शीट बनाना, बना दी मैंने शीट, ठीक है। अब वो अब आगे की जो टीम है ईसीएस की, उनके पास पूरी एक डिजाइन टीम है, क्रिएटिव टीम मौजूद है, उनकी सप्लाई चेन की टीम है, प्रोडक्शन की टीम से, वो सारे लोग बैठे उसको असेस किया, वो फीडबैक दे रहे होते हैं हर लिहाज से। तो उन्होंने देखो कैसी चीजें क्रिएट की है ना, मतलब मैं तो शायद अगर अपना ब्रांड, हम एक दफा सोच भी रहे थे हम अपना ब्रांड लॉन्च करें, लेकिन फिर उसकी इन्वेंट्री और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। Mhm. लेकिन जिस तरह से ईसीएस, क्योंकि उनकी उनकी फील्ड है, उनकी बेबी है, ऐसा बिल्कुल। तो मैं तो कभी नहीं कर सकता था, सीधी बिल्कुल। बात। मतलब Mhm. आपको एंटरप्रेन्योर्स को मानना पड़ेगा कि आप, आपकी वीकनेसेस या आपकी लिमिट्स क्या है, Mhm. तो ही प्रोडक्ट बाहर आएंगे। सारे काम सब कुछ आप करेंगे तो फिर तो नहीं होगा, मुश्किल है। ओके। अब चलते हैं प्रोडक्ट, नॉट रॉ मटेरियल के सोर्सिंग पे, उसकी क्वालिटी पे, उसकी स्केलेबिलिटी पे, और ऑफ कोर्स लॉजिस्टिक्स इश्यूज, एंड देन वन ऑफ द क्वेश्चंस इन द चैट इज आल्सो अबाउट व्हाट लाइक लोकेशन बेस्ड, कि क्या आपको कहीं से इज इट रिस्ट्रिक्टेड, लाइक कि आप फलां जगह से नहीं ले सकते और आप फलां जगह से ले सकते, सो जस्ट लेट्स टॉक मोर अबाउट रॉ मटेरियल। नहीं, बहुत ही मतलब जो ना आज़ादी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। और इसमें एक एक मैं का दो आइटम्स ही जो इम्पोर्टेड है हमारे पास, और वो हमने जान करके ऐसे सिलेक्ट किए हैं, हमने आरएनडी किए कि जो पाकिस्तान में ऑलरेडी किसी और पर्पज के लिए इस्तेमाल होते हैं और वो वाफर मिकदार में अवेलेबल है, ठीक है।
कल की इनकी इनकी अगर इम्पोर्ट बंद हो जाए तो फिर हमारा तो हम तो बैठ जाएंगे ना। ठीक है। एक तो ये बात। बाकी सारा रॉ मटेरियल हमारा लोकल है, उसके सप्लायर्स भी बिल्कुल यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। मेजोरिटी उसमें हमारे सारे दोस्त ही हैं जो जिनसे हम ले रहे हैं, क्योंकि हम टेक्सटाइल में पहले भी इंडस्ट्री में 8 साल रह चुका हूँ, अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं। और बहुत ही चीप, मतलब एक होता है रिटेल मार्केट से लेते हो, एक जो जो बल्क सप्लायर होते हैं वहां से लेते हैं माल। और हम कोशिश करते हैं इस तरीके से लेते हैं ना, उनको पता चलता है कि कहाँ इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये हम कुछ चीज़ें रखते हैं ना, तो हमारी जो इनवाइसेस भी जनरेट होती हैं बड़ी एक डिफरेंट किस्म की होती हैं। ठीक है ना, हम्म उसमें वो नाम हमारे अपने कुछ रखे हैं इस तरह से। तो बिजनेस सीक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, कोई भी काम करे मैं तो मतलब यही कहूंगा कि जब आप स्टार्ट करते हो उसमें बिजनेस सीक्रेसी होनी चाहिए। बहरहाल हमारे पास वाफर मिकदार में अवेलेबल है। अगर कोई सेल्फ भी मतलब हमारे पास अबेंडेंट है ना हमारे पास। ठीक। बिल्कुल। अगर जब वही कोई मतलब गवर्नमेंट रूल कर दे भाई कोई भी निकाल नहीं सकता कोई, तो फिर तो हमें और सोचना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं प्राइसिंग के ऊपर कि व्हाट्स योर स्क्वायर मीटर जो कि आप लाइक ऑफ कोर्स आपके कस्टमर की सीएससी हैं, तो इफ यू वांट टू डिस्क्लोज or just give a rough idea of, or if you like can compare with leather or any other textile देखिए, material. ईसीएस वालों को जो दे रहे हैं वो तो बहुत ही एक स्पेशलाइज्ड प्राइस है उनकी ना। Mm-hmm. हम तो उनको क्लाइंट कस्टमर भी नहीं कहते हैं, मतलब वो मतलब हम कहते हैं ईसीएस के हम पार्ट हैं वो हमारे पार्ट है ना। Mm-hmm. तो एक डिफरेंट इक्वेशन है, राइट। तो बाजों का तो हम क्लाइंट भी नहीं कहते, हम मतलब एक दूसरे के दर्द को समझते हैं। ठीक है ना, हमारे साथ कॉपरेट कर रहे हैं, हम उनके साथ कर रहे हैं। तो समटाइम मतलब प्राइसिंग मतलब जो हो सकती थी बेस्ट हमने उनको दी है ना। तो अब हम आते हैं जो इसकी जो हम चाहते हैं ना, जो हमें इसकी जो कॉस्ट वाकई में जो मिलनी चाहिए, वो तकरीबन हमने जो निकाली है वो आती है तकरीबन में 2 फीट बाय जो 10 फीट है, और 2 फीट बाय 5 फीट मतलब टेन Punch. स्क्वायर फीट। तो आप यूं समझे तकरीबन 800 से 900 स्क्वायर फीट, 900 रुपए स्क्वायर फीट ना। Mm-hmm. तो इतनी होने, लेकिन इसके एवज में जो लेदर है ना, लेदर जो अच्छा लेदर है इस प्राइस पे मिलता है। अब इसमें लेकिन ये प्राइस हम जो ईसीएस वालों को इस प्राइस में नहीं दे रहे हैं, राइट। दे आर Mm-hmm. बहुत रीजनल प्राइस में उनको दे रहे हैं। और वो उनका राइट भी है, बिकॉज हमसे उन्होंने जिस तरह से पार्टनरशिप की है, जिस तरह से को क्रिएशन की है, तो हो सकता है कि हम दूसरों को वो वाली प्राइस ऑफर ना भी कर सकें। अब हम आते हैं कि उसकी अगर ये हमें लगता है ऐसा है कि जब बहुत ज्यादा स्केल पे जाएंगे तो ये प्राइस और नीचे आएगी। Of course. और Mm-hmm. अगर ये बहुत ज्यादा इसकी अगर मतलब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी, कंटिन्यूटी आएगी, कुछ ऑटोमाइजेशन ऑटोमाइजेशन, तो ये कॉस्ट नीचे आ सकती है। कुछ इसमें Mm-hmm. चीजें हैं जो उस पर वर्कआउट किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि अभी ना कॉटेज इंडस्ट्री की तरह हम काम कर रहे हैं और लेबरस काम है, तो लेबर की कॉस्ट ज्यादा आ जाती है, सारी बातें मतलब। तो इसलिए जो ना कॉस्ट हमारी स्टेबल नहीं है इस वक्त, इतनी स्टेबल नहीं जितनी जिस तरह वेल स्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री जैसी होती हैं, वो इस वक्त नहीं है हमारी ना अभी भी। हम शीट्स तो निकाल रहे हैं, प्रोडक्शन तो निकाल रहे हैं, लेकिन अभी भी ना वो बहुत सारे गैप्स हैं जो हमें एड्रेस करने हैं। तो कॉस्ट डेफिनेटली कंट्रोल हो जानी है उसमें ना। Mm-hmm. क्या आपके पाकिस्तान में कोई और प्लांट बेस्ड लेदर लाइक मटेरियल के कोई कॉम्पिटिटर्स हैं? कुछ मैंने स्टूडेंट देखे थे पंजाब में, एक एग्जीबिशन एग्जीबिशन में देखा था, उसकी मैंने शीट्स देखी थी, बहुत अच्छी बनाई हुई थी। वो किसी यूनिवर्सिटी की कोई स्टूडेंट थी, मैंने उसको बहुत इनकरेज किया कि मैंने बेटा आप उसको ना आगे लेके चलो। उसने आ, कुछ डिफरेंट किस्म के लेदर बनाए हुए थे। वो उसमें और ये नहीं किस चीज बनाना से था, बनाए थे? उसमें ये था एक ऑरेंज पील से भी बनाया हुआ था, और डिफरेंट, लेकिन उसके अंदर ना वो वेगन तो नहीं थे उसके उसके अंदर। जब मेरी उसके साथ डिस्कशन हुई तो उसके अंदर कुछ एनिमल चीजें थी कंटेंट है ना। और वो Mm-hmm. इतने जरूरी इंग्रेडिएंट थे उसको वो रिमूव नहीं कर सकती थी, क्योंकि भाई ये इसकी वजह से तो फील आ रही है ना। हमें जो चैलेंज आ रहा है ना वो ये चैलेंज Mm-hmm. है, हम एनिमल की चीज इसमें इस्तेमाल बस नहीं करनी, ताकि Great. उसको हम अपने स्कोप में रखना चाह रहे हैं। हालांकि हकीकत में अभी तक वेगन का फायदा लिया नहीं है, जो जैसे वेगन आप ले सोसाइटी। सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं है डेफिनेटली, अभी तो हम पूरे ट्रांजिशन उस पर चल रहे हैं ना। बिल्कुल। वो अभी तो प्रोग्रेसिव काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली वो लेंगे उसका फायदा। हाँ, क्योंकि apart from like climate carbon footprint, this is an other area जिस जो उसकी यूएसपी है
हाँ बिल्कुल है। हमने हालांकि नीयत तो यही थी पाकिस्तान से, हमें हमें तो एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं कि हमें ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे देखें ना, आप स्टोर पे जाएं तो लोग थोड़ी डिमांड करते हैं कि भाई हमें जो ना ऐसा सस्टेनेबल प्रोडक्ट चाहिए, तो वो तो आपको पता है मतलब, बिल्कुल। जिन लोगों को इवन पता भी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो समझते हैं इस बात को, लेकिन वो भी शॉप पे जाके ना पाकिस्तान में ये डिमांड नहीं करते कि आपके पास कोई है कोई ग्रीन टेक्नोलॉजी वाला, कोई भी डिमांड नहीं करता। तो ईसीएस ने ना बड़ी एक अच्छी स्ट्रेटेजी रखी है। उन्होंने क्या किया है कि जो ऑलरेडी इनकी प्रोडक्ट लाइन चल रही है ना, उसी प्रोडक्ट लाइन में ही इसको मतलब लॉन्च कर दिया है। ठीक है, उसके हम्म। डिजाइन भी इन्होंने वही रखे हैं और प्राइसिंग भी वही है। हाँ, प्राइसिंग भी वही है, एग्जैक्टली। तो हाँ एग्जैक्टली exactly. टारगेट ये है हमारी इनसे बात है कि यार हम अगर ये बनाने का बेनिफिट लें, वेस्ट हमने बनाया तो अगर ये वही डिजाइन हो, सारे सब कुछ प्रोडक्ट वही हो और उसकी प्राइस कम हो, हम्म। पहले हम कहते हैं ये ओके ये एनिमल लेदर से या ये सिंथेटिक का बना हुआ है, ये चूंकि वेस्ट से ओ। बना हुआ है, आप लॉजिक समझे ना, वो इस पे हम्म। जा रहे हैं कि इसके ना 500 रुपये कम है, तो लोग खुद ही आएंगे। तो फिर हो सकता है एक वक्त आएगा कि यार मतलब लोग समझेंगे कि अच्छा यार वेस्ट से बन रहा है ना, हमारे अपनी सोर्स से बन रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली। तो ये भी एक बहरहाल एक जो ना एक पॉइंट है। इंशाल्लाह। Um, okay, are there any regulations around it using waste, resourcing, making it, or anything like? अभी हम जाएंगे तो प्रोडक्ट की तो हमने ऑलरेडी वेगन करा लिया ना, वो तो मसला Mm-hmm. नहीं है। एटलीस्ट अब हम कहीं पे बता सकते हैं भाई वेगन है ना। फिर कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ वो आप क्लाइंट कहते हैं नहीं आपके प्रोडक्ट तो वेगन है, लेकिन आपका जो प्रोसेस है, आपने जो इंग्रेडिएंट्स जो इस्तेमाल किए वो आया वो मतलब कंप्लाइंट है कि नहीं है। तो ये अभी तक हमने खुद से डायरेक्टली सर्टिफिकेशन ली तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो जो भी प्रोडक्ट्स हैं मेरे में सारी कंप्लाइंट है। ठीक है, Mm-hmm. तो माशाल्लाह प्रोसेस तो कंप्लाइंट अभी है ही नहीं, लेकिन हम करवाएंगे इसको। अभी फिलहाल प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी रीजन ये कि हमें आर एन डी की कॉस्ट, अभी भी हम प्रॉफिटेबल तो हो ही नहीं ना, अभी तो हमारी इन्वेस्टमेंट समझे, अभी भी पैसे हमारे अभी भी स्टक है। जब हमारी पूरी Mm-hmm. सेल होगी, उसका वो एक ब्रेक इवन आएगा, तो उसके बाद फिर हम करेंगे ना। तो डेफिनेटली वो Oh, प्रायोरिटी में है, इस वक्त नहीं है, लेकिन आगे चल के हमारी बकेट लिस्ट में है। उसको हम जरूर एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह, और वो डूएबल है, मतलब इतनी इतना बड़ा मसला नहीं है। okay. So questions हैं chat में audience की तरफ से। एक तो आपके contact details. If you don't mind, I can leave your email address in the description हमारे of तो that. And just for the information, I reached sir through LinkedIn first, and then we just connected. And like I'm from the same university, so of course, sir is available on LinkedIn, and their email address is also on the Mehran University's वो faculty. ट्रेड सीक्रेसी का उनको बस जहन में होना चाहिए। बाकी जो चीजें होंगी इससे मिलती जुलती, प्रोडक्ट बिजी भी होते हैं, अगर कहीं पे मौका मिला तो हम जरूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। Yes. एक और सवाल है कि sir, do you have a program to support small independent artisans that are interested in your banana leather sheet as medium for their creative expression? Our small independent artisans do not have a lot of funds and might not be able to pay for very volumetric stock up front. Can this be discussed? This co-creation model is very encouraging and can be leveraged in our case. और ये वही हैं जो interested हैं आपके contact details. हाँ आर्टिसन जारी बात है। अभी हमने ना एक प्लान हमने सोचा है जिसको अभी हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। हमारे यूनिवर्सिटी में के अंदर जो सामने एक यूनिवर्सिटी हमारी है, See वो it. डिजाइन जी सीएट के नाम से ना, अब तो उसका नाम तो चेंज हो गया। Mhm. तो वहाँ पे हमने कुछ क्रिएटिव काम अभी दिए हैं ना, तो Great. हम कुछ कंपटीशन भी क्रिएट करवाएंगे इंशाल्लाह उस पे ना। तो कोई इस पे प्रोडक्ट बनाए तो हम मटेरियल उनको दे देंगे, तो वो कोई कोई प्रोडक्ट या कोई इस पे डेवलप करके दे हमें, तो उस पे हम छोटा मोटा कोई प्राइस वगैरह भी रख देंगे। तो ये हमारा प्लान है, तो उसको हम मेरा बिल्कुल बहुत नियर फ्यूचर में इरादा है हमारा इंशाल्लाह। Inshallah. तो उस तरह से Um, ये जो आर्टिस्ट वगैरह इनको ये मौका मिल जाएगा कि अपने स्किल्स को वो शो करें। that's all of my questions and questions from audience. Just one last thing to finish the wonderful discussion up. So one suggestion for people who want young people in Pakistan जो कि sustainable material startups पे काम करना चाहते हों, like plant-based materials, sustainable materials, उनके लिए one motivational thought. जी बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए गए, और उस थोड़ी सी उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज आप उसकी देखें। और सिर्फ प्लांट बेस्ड मटेरियल पे ही मतलब जरूरी नहीं कि लेदर ही बनाना मकसद है। ठीक है ना, ये तो एक एग्जाम्पल है आप सबके लिए कि अभी देखें
हम करने क्या जा रहे थे और हुआ क्या। ठीक है। और जैसे हमने फेस मास्क भी स्टार्ट किया था, तो हमने फेस मास्क सोच के तो नहीं किया था स्टार्ट, प्रोडक्ट तो कुछ और ही सोचे जिसपे हमें बहुत वो पूरी उम्मीद थे कि शायद इसमें हम जो है ना मिलियनर बन जाएंगे। तो वो प्रोडक्ट चली ही नहीं, लेकिन चली भी वो जो हमने ऐसे ही साइड पे बना के रखी हुई थी। वो कहते हैं ना एक जुमला है कि व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन, तो फिर जो है ना सक्सेस होती है। तो प्रिपरेशन आप पे रखी है, आपको आप पे ट्रायल्स करने होंगे, एक्सपेरिमेंट्स आपको करने होंगे। फेलियर भी हो सकता है कि एक प्रोडक्ट आप डेवलप करने जा रहे हो लेकिन कुछ और हो जाए। तो अपनी ऑब्जर्वेशन को रखना है आपने, देखा ना, ये भी ऑब्जर्वेशन से ही है। हम कहते हैं कि, और दूसरा, स्टक नहीं करना कि जो आप चाह रहे हैं कि बस वही वही करनी है। तो बाय प्रोडक्ट्स बाजों का जो निकल रहे होते हैं बाजों का, उस पे भी हम बहुत अच्छा हिट कर लेते हैं। ठीक है। So this is feedback required from participants. Just you can ignore it. Yeah. Yeah. If participants, please fill this feedback so that we can continue our wonderful work. And thank you so much, sir, for your session. And that's all. Thank you so much for your time. Thank you. बात Office.